हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वी आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम कंज्यूमर्स, हम लोग हैं एंड यूजर। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड यूजर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और ये जो मार्केट का हलचल, मार्केट का जो कंडीशन कैसे डिसाइड होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, क्योंकि वो देखते हैं इसका मार्केट में अभी डिमांड क्या है और डिमांड आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी देखो, फिलहाल अभी जो करंट सिनेरियो है, अभी सबसे बड़ी डिमांड है सैनिटाइजर एंड मास्क की। जैसे कोरोना आना शुरू हो गया और जैसे ये प्रकोप हर जगह फैलना शुरू हो गया, जिसने कभी मास्क बनाया नहीं था उसने भी मास्क बनाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे व्यापारी भी मास्क बेचना शुरू कर दिया, भले वो नहीं बना पाए तो, क्योंकि उनको मालूम है अभी उसका डिमांड है, मार्केट में उसका डिमांड है। सो जब भी कोई हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उससे पहले हम एक स्ट्रैटेजी बनता है। स्ट्रैटेजी ये बनता है कि मार्केट में डिमांड क्या है, इसका प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हमें उसका प्रॉफिट होगा ही नहीं होगा। मार्केट का जो डिमांड है हम उसको कैसे समझें। मान लो एक जीन्स है, जीन्स इन लाख्स, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ये कर्व है। ये है आपका कितना जीन्स डिमांड होगा और ये प्राइस कर्व है। ये जीन्स का प्राइस 200 था, तब उसका डिमांड रहा 60 लाख। जैसे बढ़ के इसका प्राइस 300 हो गया, तब क्या हुआ, उसका डिमांड कम हो गया, 50 लाख आ गया। क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड नेचुरली कम होता है। मार्केट में जो सामान का डिमांड है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज है प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। मान लो टी और कॉफी, सपोज कोई चाय पीता है, अचानक देखा कॉफी का प्राइस डाउन हो गया। ऑब्वियसली कंज्यूमर क्या करेंगे, तो दे विल शिफ्ट देयर चॉइस टू कॉफी। सेम वे अगर कोई कॉफी पी रहा है और कॉफी का प्राइस अचानक बढ़ गया और चाय का प्राइस सेम रहा, दे विल शिफ्ट फ्रॉम कॉफी टू टी। सो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स का या सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर अप एंड डाउन होता है, ऑब्वियसली उसमें अब डिमांड भी चेंज होगा। आपने देखा होंगे ये हमारा डेली लाइफ में बिल्कुल डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, डायरेक्टली कंसर्न है ये। देखिए 5-6 टाइप का बाइक है, मान लो आप देखिए, एक बाइक में ज्यादा माइलेज दे रहा है, एक बाइक में कम माइलेज दे रहा है। माइलेज मतलब क्या होगा कि जो कम माइलेज देता है उसमें ज्यादा पेट्रोल खर्चा होगा, तो ऑब्वियसली उस बाइक का डिमांड कम होगा, क्योंकि और ऊपर से वो बाइक का कॉस्ट ज्यादा होगा। क्योंकि माइलेज कम होगा तो आपका जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हर महीना या हर दिन आपका जो खर्चा होता है बढ़ जाएगा। इसलिए जब बाइक का माइलेज कम होगा तो उसका डिमांड भी कम हो जाएगा। हर जगह अगर आप जैसे देखेंगे धनतेरस आ गया या दिवाली आ गया, उस टाइम गोल्ड का प्राइस अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम एक ट्रेडिशन इंडिया में स्पेशली कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल है वो, उस टाइम डिमांड बढ़ेगा, हर कोई जाके गोल्ड खरीदना चाहेगा, तो उस टाइम उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो उन्होंने क्या करते हैं, जो मार्केट है वो प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे हमारा डिमांड क्या होने वाला है, उसके हिसाब से उन्होंने प्राइस को रेगुलेट करते हैं। दूसरा फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर प्राइस बढ़ गया बोले और कंज्यूमर का भी इनकम बढ़ गया, हो सकता है डिमांड सेम रहेगा, क्योंकि भले प्राइस बढ़ गया लेकिन जो कंज्यूमर का इनकम भी बढ़ गया। नाउ ही इज एबल टू परचेज द आइटम विद द इंक्रीज प्राइस, सो इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड पैटर्न ऑफ द गुड्स। सेकंड है वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, बॉन्ड्स है, शेयर है, डिवेंचर है,
मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा, ही इज इन अ बेटर पोजिशन टू परचेज द गुड्स इवन एट अ हायर प्राइस। तो क्या होगा, उसमें डिमांड का जो पैटर्न है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हो गया चेंजेस इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। मान लो कोई एक साबुन है, एक शॉप है, वो लगा रहा है कोई, आप लोग यूज करते हैं शॉप है, आपको लगा कि अभी ये सब बहुत हो गया, अभी दूसरा हम साबुन यूज करेंगे। तो क्या हुआ, और एक ही टाइम में लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, या चाय कॉफी, या मान लो मोबाइल, एक मोबाइल चल रहा था पहले, सपोज कोई ब्रांड का मोबाइल है, एक्स ब्रांड का मोबाइल है, अब वाई ब्रांड का मोबाइल आया, उसमें अच्छा फीचर्स है, अचानक क्या हुआ, लोगों का टेस्ट शिफ्ट हो गया, तो उसमें भी आपका डिमांड का पैटर्न में, डिमांड का जो वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर प्राइस। अब फ्यूचर प्राइस सिंपल है, आप देखे होंगे, आपको मालूम पड़ गया कि 1-2 दिन के बाद पेट्रोल प्राइस या डीजल प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जाके अपना टैंकी फुल कर देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है प्राइस बढ़ने वाला है। उससे पहले हम कम प्राइस में अपना जो भी एक्सपेंसेस बुक कर देते हैं, तो ये भी एक फर्क पड़ता है। या प्राइस कम होने वाला है, और प्राइस कम होने वाला है तो हम क्या करते हैं, 1-2 दिन रुक जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेम चीज कम प्राइस में मिलने वाला है। फ्यूचर प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड कर्व को काफी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है कि बारिश के मौसम में छतरी का डिमांड बढ़ जाता है, सर्दी के मौसम में जैकेट और जो भी वूल गारमेंट्स का डिमांड बढ़ जाता है। अभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रूल स्ट्रिक्ट कर दिया कि बिना हेलमेट में आप गाड़ी नहीं चला सकते। जाहिर है हेलमेट का डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ना ऑब्वियस है। इसलिए कुछ ऐसे फैक्टर होता है जो कि आपको स्पेशल रीजन के लिए उसका डिमांड को इफेक्ट करता है। जैसे अभी देखे होंगे 4-5 साल पहले जब स्वाइन फ्लू चल रहा था, उस टाइम फेस मास्क का प्राइस 100-150 तक चला गया था, क्योंकि इस टाइम मास्क का डिमांड बढ़ गया। ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ना ही है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। अगर किस एरिया का, कोई सिटी का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, उसका जो हाउसिंग प्राइस है, लैंड प्राइस है, प्रॉपर्टी प्राइस है, रियल एस्टेट प्राइस है, वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसमें हाउसेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। जब घर की जरूरत पड़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड का कर्व हमेशा राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर प्राइस कम हुआ तो आपका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस एंड डिमांड आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर। आज का एक वीडियो था डिमांड कर्व के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सप्लाई कर्व के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।